द स्वॉर्ड मॉडल इज हेयर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही बाईचैन के दोस्तों को पता चलता है कि उसकी फैमिली डूब गई है तो वो लोग बाईचैन से अपना बदला लेने के लिए आते हैं, क्योंकि बाईचैन उन्हें बहुत ही बुली किया करता था। और लास्ट एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि बाईचैन की एक्स गर्लफ्रेंड आकर बाईचैन को उन बच्चों से बचाती है और बाईचैन का एहसान भी चुका लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और टीचर भी बाईचैन को बहुत समझाते हैं कि तुम्हें अब पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और सबसे अपना बर्ताव ठीक रखना चाहिए, जिसके बाद बाईचैन बहुत ही ज्यादा पछता रहा था और गुस्से से बहुत चिल्ला रहा था। और तब अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बाईचैन अभी तक अपने स्कूल से बाहर नहीं गया है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर वो बाहर गया तो उसके दोस्त उसे नहीं छोड़ेंगे और स्कूल ही उसके लिए ऐसी जगह है जहां वो सुरक्षित रह सकता है। और तब हम देखते हैं कि बाईचैन अभी भी बहुत निराश है और वो उन्हीं बातों को याद करने लगता है कि कैसे जिन्यू उसकी लाइफ में आई और उसने उसका कितना हेल्प किया था। और तब हम एक घटना को देखते हैं जहां पर कुछ बच्चों ने जिन्यू के नोट्स को चुरा लिया था और उसे परेशान भी कर रहे थे, तो बाईचैन ने उसकी हेल्प की थी। हालांकि वो बात अलग है कि उसमें बाईचैन का बहुत कचरा हुआ था। और तब वहां उसका दोस्त भी आता है और फिर सभी बच्चे मिलकर उसके दोस्त को मारते हैं। और तब हम इसी तरह दूसरी घटना को देखते हैं जहां जिन्यू को एक मोटे लड़के ने परेशान किया था और बाईचैन ने उस लड़के को भी मारा था। और फिर हम एक तीसरी घटना को देखते हैं जहां जिन्यू को एक मेडिसिन चाहिए था लेकिन उसके पास 40 गोल्ड कॉइन कम पड़ रहे थे, तो उस बार भी बाईचैन ने उसका मदद किया था। और तब हम एक दिन देखते हैं जब बाईचैन जिन्यू के करीब आने की कोशिश कर रहा था, तो इस बात से जिन्यू को बहुत ही बुरा लगा था, इसलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। और तब हम वापस प्रेजेंट में बाईचैन की तरफ देखते हैं जो कि उन्हीं बातों को सोच रहा था। और तब हम बाईचैन के क्लास की 2 लड़कियों को देखते हैं, वो भी बाईचैन के बारे में बात कर रही थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। और फिर अगले सीन में हम बाईचैन को बहुत ही टेंशन में देखते हैं और तभी बाईचैन नोटिस करता है कि उसका बटलर वैंग उसे घूर रहा है और बटलर वैंग वही मोटा लड़का है। और तब ये लोग बात करते हैं कि इन्हें किस तरह से स्कूल से निकलना होगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए इस स्कूल में नहीं रह सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी आइडिया नहीं आता। और फिर वैंग उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसके साथ ही रखे, लेकिन बाईचैन उसे बार बार दूर करता था। और तब बाईचैन सोचता है वो और वैंग कोई प्लान बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं और ये सीन यही कट हो जाता है। और तब अगले सीन में हम बहुत सारे बच्चों को स्कूल के बाहर देखते हैं। ये वही बच्चे थे जिन्होंने पिछली बार बाईचैन को मारना चाहा था। उस दिन टीचर और जिन्यू की वजह से वो लोग बाईचैन को ना मार पाए, लेकिन वो एक बार बाईचैन से बदला जरूर लेना चाहते हैं, इसलिए वो स्कूल के दूसरे साइड से कहने लगते हैं, डरपोक बाईचैन कहाँ हो, बाहर आओ। बाईचैन और वांग दीवार के पीछे से ये सब सुन रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। और तब बाईचैन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वैंग को कहता है, तुम्हें मेरे लिए गॉडफादर को अरेंज करना होगा। और वो एक मास्टर का नाम लेकर उसे वेस्ट की तरफ जाने को कहता है, लेकिन वैंग वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहता था। ऐसा लगता था कि वेस्ट का नाम सुनकर उसे डर लगता है। और तभी बाईचैन को समझ आ जाता है कि उसे वेस्ट के नाम से क्यों डर लगता है। और वो वैंग से कहता है, मैं समझ गया तुम वेस्ट की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि एक बार तुमने मेरा नाम लेकर वेस्ट के लोगों के साथ कुछ किया था, इसलिए वो तुम्हें जान से मार देना चाहते हैं और इसलिए वो लोग मुझे भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तुमने मेरा नाम इस्तेमाल किया था। और इस बात से बाईचैन को वैंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये दिन का समय भी इसी तरह कट जाता है। और तब हम रात का समय देखते हैं। बाईचैन अपने टेंट में सो रहा था और वांग बाहर ताजा हवा में एक बड़े पत्थर पर टेक लगाए सो रहा था। और तब हम बाईचैन की तरफ देखते हैं जो कि टेंट के अंदर लेटकर अपने फोन को चला रहा था। और तब ही बाईचैन अपने फोन में नोटिस करता है उसका ऐप स्टोर ओपन है, वहाँ एक ऐप शो हो रहा है और उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए बाईचैन को 250 MB लगेंगे और बाईचैन के पास 254 MB अवेलेबल हैं। और तब बाईचैन को समझ में आता है कि ये ऐप बेसिक स्वॉर्डमैनशिप के बारे में है और इस ऐप में जो स्टेप दिए हुए हैं वो इसके टीचर के स्टेप से मैच कर रहे हैं। और फाइनली 250 MB डाउनलोड होने के बाद वो ऐप को इंस्टॉल करता है और जैसे ही वो ओके पर क्लिक करता है तो उसके अंदर एक शक्ति जाने लगती है। वो शक्ति उस फोन के अंदर से निकल रही थी और बाईचैन के अंदर आ रही थी।
اور تب اچانک بائی چین بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب بائی چین تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کی باڈی پوری ہلکی ہو گئی ہے، اور تب اس ایپ کے اندر ایک ویڈیو پلے ہوتی ہے جس میں ایک سپورٹ مین سوارڈ چلا رہا تھا، اور تب بائی چین دھیان سے دیکھتا ہے تو اسے وہ لڑکا اس کی طرح سیم ٹو سیم لگ رہا ہوتا ہے، اور تب بائی چین اپنے کمرے سے باہر جاتا ہے اور ایک تلوار جیسے دکھنے والی چیز کو اٹھا کر وہ اسی بیسک سوارڈ مین شپ کی پریکٹس کرنے لگتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ بائی چین کے سٹیپس اتنے پرفیکٹ لگ رہے تھے جیسے اس نے بہت دنوں سے پریکٹس کیا ہوا ہے، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ بائی چین تو کچھ بھی نہیں پڑا تھا، وہ اپنے تلوار سے بہت سارے بیمبو کے پیڑوں کو کاٹ کر کے گرا دیتا ہے، اور ان بیمبوز کے گرنے کی وجہ سے وہاں آواز ہونے لگتی ہے۔ اس سے وینگ جاگ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید بھوکمپ آ گیا ہے، اس لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ینگ ماسٹر کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جیسے ہی وہ بائی چین کو سوارڈ مین شپ کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کا ماسٹر نیند میں چل رہا ہے، اور وہ بائی چین کے آگے جا کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بائی چین اسے کہتا ہے میں نیند میں نہیں ہوں، میں جاگا ہوا ہوں اور مجھے رات میں پریکٹس کرنے کی عادت ہے، اور یہ سن کر وینگ واپس جا کر سو جاتا ہے۔ اور تب ہم بائی چین کی طرف دیکھتے ہیں، وہ پھر بھی پریکٹس کر رہا تھا، وہ بہت دیر تک پریکٹس کرتا ہے اور وہ سپورٹ مین شپ کے بیسک سٹیپس کو بہت اچھے سے کر رہا تھا۔ اور تب ہم وینگ کی طرف دیکھتے ہیں جو من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ بائی چین صرف دکھاوا کرتا ہے بیوقوف ہونے کا، لیکن شاید وہ اصل میں بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، نہیں تو وہ ایسے بیسک سپورٹ مین کے سٹیپ کو کیسے کر پاتا۔ اور تب ہم بائی چین کی طرف دیکھتے ہیں جو بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے میں نے آدھے گھنٹے سے بھی کم کے سمے میں سوارڈ مین شپ کے بیسک سٹیپ کو بہت اچھے سے پریکٹس کر لیا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، لیکن جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا، موبائل سے سیکھنا تو بہت ہی فائدہ مند ہے اور اب میں ہر چیز موبائل سے ہی سیکھوں گا۔ اور تب بائی چین سوچتا ہے اسے اس ایپ کو ابھی کلوز کر دینا چاہیے، نہیں تو یہ بیک گراؤنڈ میں رن کرے گا اور اس سے فون کی بیٹری بہت جلد ہی ختم ہو جائے گی، اور تب تک کے لیے بائی چین اس ایپ کو کلوز کر دیتا ہے۔ اور تب وہ وینگ کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، لیکن وینگ اس کے پاس آ کر بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے ینگ ماسٹر اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ہی سیف ہاتھوں میں ہوں، جس پر بائی چین اسے کہتا ہے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ اور تب وینگ کہنے لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا سوارڈ مین شپ اتنا ایڈوانس ہوگا، اس لیے میں اب بہت سیف فیل کر رہا ہوں۔ اور تب بائی چین وینگ کو کہتا ہے یہ سب باتیں چھوڑو اور میرا آئیڈیا سنو۔ تب وہ وینگ کے کان میں وہ آئیڈیا بتاتا ہے، اب وہ اس کے کان میں کون سا آئیڈیا بتاتا ہے یہ ہمیں نہیں سنایا جاتا، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ یہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔